myself Ramneet. Today I will about to teach a solid state chapter chemistry 12th class chemistry chapter first solid state मीन ठोस अवस्था। अब हमें अवस्था के बारे में मालूम है। एक अवस्था होती है गैस, दूसरी अवस्था होती है द्रव, तीसरी अवस्था होती है ठोस। ठीक है, तो ठोस के बारे में बात करेंगे। ठोस के क्रिस्टल किस तरह बनते हैं, उसके क्रिस्टल के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, कितनी एनर्जी होती है, और जैसे नमक होता है, नमक के जो क्रिस्टल बनते हैं उनके बीच में कितनी एनर्जी होती है, और इस सब की पूरे डिटेल आपको बताएंगे। उसके अंदर ताप का कितना प्रभाव पड़ता है, चालक होता है या चुंबकीय पदार्थ जैसे होते हैं, मतलब इन सब पर आपको एक वो बताया जाएगा, पॉइंट बताए जाएंगे। ठीक है, तो जो ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में चलते हैं। देखो, सबसे पहले एक स्टार्टिंग में ये दिया गया है, ठोस पदार्थ जैसे कि उच्च तापीय अति चालक, जैसे संगत प्लास्टिक, सिलिकॉन चिप्स। अब ये चिप्स सिलिकॉन चिप है जिसको मेमोरी कार्ड बोल देते हैं, आदि की विपुल बहुयातायात विज्ञान के भविष्य की विकास में चहु या बहुमुखी भूमिका के निर्माण के लिए नियत है या रखी गई है। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। अब ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण क्या होते हैं? देखो, बहुत सीधी सी बात है। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण को ये बता दिया जाए बहुत ही आसान शब्दों में। देखो, वे निश्चित द्रव्यमान और आयतन व आकार के होते हैं। पहला पॉइंट, उनका जो द्रव्यमान होगा, मास जो होगा वो निश्चित होगा, आयतन भी निश्चित होगा और आकार भी। फिर लेते हैं अंतरा आणविक दूरी, मतलब अणुओं के बीच में अंतरा आणविक दूरी लघु होती है। लघु मतलब बहुत ही कम होती है। अंतरा आणविक बल, और उनके बीच में अंतरा आणविक मतलब जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच में जो बल लगता है बहुत ही कम बल होता है, मतलब बहुत अधिक बल होता है, परबल होता है। इसलिए उनके बीच में जो दूरी होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम हो जाती है। अब लेते हैं उनके अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयनों की स्थिति निश्चित होती है, और यह कण केवल अपने माध्यम स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। वे संपीड़नीय और कठोर होते हैं, मतलब असंपीड़नीय मतलब वहीं पे अपनी जगह पर चक्कर लगाते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे। ठीक है, कंपन करते रहेंगे, और ठोस होते हैं। तो इसके साथ साथ और पॉइंट बताने हैं। जैसे कि यहाँ एक क्रिस्टल लिया है व एक क्रिस्टल लिया है, तो स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर एक ये लिया गया क्वार्ट्ज एक पदार्थ होता है, क्वार्ट्ज कांच की द्विविमीय संरचना। तो द्विविमीय संरचना दिखाया गया है, जो क्या है वो क्वार्ट्ज, ये क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और दूसरा जो है यह है कांच, तो क्वार्ट्ज कांच की द्विविमीय। तो ये द्विविमीय संरचना जो एक एक्सरे से ली गई है। फिर आगे चलते हैं। इसमें क्रिस्टल में विषम देशिक भिन्न भिन्न दिशाओं में कणों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से प्राप्त होती है। तो वो एक स्थिति होती है, एक उसके अंदर दूरी होती है, तो उस दूरी को शो करता है कि दिखाता है कि कितनी तरह की दूरी में उसको रखा जा सकता है, उसके अंदर कितना जो परिवर्तन होता है। अब इसमें क्रिस्टल जालक और एक कोष्टक या कोष्टिका है, और समझने की कोशिश करना। एक परमाणु है तो वो सिंगल डॉट की तरह दिखाया जाएगा। अब दो परमाणु होंगे तो किस तरह दिखाएंगे? सिंगल दो डॉट की तरह दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये क्रिस्टल संरचना दिखाने या क्रिस्टल संरचना बनाने में मौखिक या मोटिफ है। तो जालक बिंदु है। अब इन जालक बिंदु मतलब एक बिंदु ले लिया हमने, फिर बहुत सारे बिंदु ले लिए जालक बिंदु, इसे बोलेंगे आकाशीय या क्रिस्टल जालक। अब आकाशीय का मतलब क्या होगा? यदि हम आकाश में एरोप्लेन देखते हैं तो वो आकाशीय क्या होगा? जालक होगा। अब इन दोनों के बीच में
एक बिंदु के बीच में जो एक परमाणु होता है तो हम उसे काल्पनिक संरचना द्वारा दिखाते हैं, क्रिस्टल संरचना बोल देते हैं। ठीक, और इसी की तरह हम यहाँ पर ये बताएंगे दो भिन्न जालकों में बिंदुओं की अवस्था। ये बिंदुओं की अवस्था है, इस तरह भी हो सकती है और इस तरह भी हो सकती है। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ ये दो जालक हैं, सेल बोल सकते हैं इनको। तो पहले स्थिति क्या है, रेगुलर मतलब समान है। तो ये क्या है, बराबर दूरी पर है। ठीक, मतलब वैसे बराबर दूरी पर, दाएं से बाएं पर। यदि इनका विकर्ण देखा जाए वो बराबर दूरी पर नहीं है, लेकिन इसमें बराबर दूरी पर है। ठीक है, इसमें क्या है, बराबर दूरी पर है। ठीक, तो ये एक इस तरह का जालक बनता है। तो इस जालक को मैं 3D एनिमेशन में आपको दिखाऊंगा। फिर आगे चलते हैं, दो भिन्न बिंदुओं में मतलब बिंदुओं की अवस्था एक इस तरह होती है, जैसे कि यहाँ मैंने पहले बताया है ये, और दूसरा क्या है, ये है। ठीक, और इनके बीच में जो जालक बनते हैं, जालक बनने के साथ साथ उनकी स्थिति होती है, वो सब आपको दिखानी है। जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, नीचे दिखाई दे रहा, कितने आसान तरीके से जालक दिखाया है, इसे बोलेंगे। अब इनके बीच में कोण भी बनते हैं। ठीक है, अब हम यदि एक घन मानते हैं, घन का मतलब होता है उसके अंदर नभ्भंश का कोण होता है। ठीक, अब तरह तरह के भी परमाणु होते हैं, परमाणु के साथ साथ यौगिक भी होते हैं। यौगिक ज़्यादातर ठोस होते हैं। कौन सा परमाणु किस तरह से जुड़ा होता है तो उसका जो नाम होता है, जैसे त्रिकोणीय या एक पिरामिड बन जाता है, तो उसके अनुसार उसके कोण को या उसकी दूरी को व्यवस्थित करके दिखाया जाता है। जैसे ए बी सी तो होगी दूरी, जैसे एक्स वाई जेड होता है, और अल्फ़ा बीटा गामा ये होते हैं कोण। ठीक है, यदि हम घन की बात करें, घन के अंदर तो नभ्भंश का कोण होता है और उसकी तीनों दूरी बराबर होती है। तो इस तरह के पॉइंट को लेकर चलते हैं और आपको काफ़ी आसान लगेगा। हालांकि बहुत सारे डायग्राम हैं, आप उन डायग्राम को देख सकते हो और उसमें साथ साथ ये भी देख सकते हो। देखो मैं थोड़ा इंग्लिश में बताऊंगा, जैसे FCC। ठीक, तो मतलब जो सेंटर में होता है एटम, तो इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है, FCC। देखो यहाँ पर कुछ डायग्राम है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो कोण के अनुसार आ गया। यहाँ पेज नंबर, आपके पेज नंबर 10 पर 11 पर दिखाया गया है। ये आप 11 में देखोगे, जो नई बुक है, ये कहना चाह रहा 3 घनीय जालकों की एकक कोशिकाएं। तो यहाँ पर जैसे दिखा रहा ना, आग या सरल, ये सबसे सरल है। ठीक है, अंत केंद्रीय, इसके अंदर अंत केंद्रीय मतलब अंदर की तरफ, बिल्कुल अंदर की तरफ, केंद्र में, मतलब एक घन के केंद्र में। ऐसे बोलेंगे फलक केंद्रीय। फलक केंद्र का मतलब जो फलक पर है। सपोज करो इसमें ये साइड है, आपको और जूम करके दिखाता हूँ। ये जो साइड है देखो, ये फलक पर है। फलक का मतलब होता है पेज। यदि इस घन में पेज लगा दें, पेज के बिल्कुल सेंटर पर कर दें, तो आपको दिखाई देगा। जैसे मैं ये पेज दिखाना चाह रहा हूँ, ये है। ठीक है, तो बाहर की तरफ ये बिंदु दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक, ये इस तरह के बिंदु हैं। तो ये एक फलक है, मतलब इसमें 6 परमाणु बीच में दिए होंगे, क्योंकि एक लूडो खेलते हैं ना, लूडो में जो 6 पॉइंट होते हैं, तो इस तरह से, तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी शो करेगा। ठीक है, तो ये इसे बोलेंगे फलक केंद्रीय। तो यहाँ पर सारे पॉइंट दिखाए गए हैं। फलक केंद्रीय होता है, सरल भी होता है, अंत केंद्रीय भी होता है, और उन सबके नाम भी बताए गए हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएंगे। पेज नंबर 11 NCERT बुक में बहुत ही काफ़ी आसान से स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, ये आपको आसान भी लगेंगे। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे जालक को मिक्स करके या सेल को मिक्स करके उनको स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, और दूसरा ये डायग्राम है। देखो इसको हम इस तरह दिखाएंगे, जैसे एक कै को हम किस तरह दिखाएंगे, इस तरह से घन बनाकर। अब इसके परमाणु दिखाएं, बीच की लाइन ना दिखाएं, तो वो इस तरह दिखाई देगा। और यदि इसकी हम परमाणु के केंद्र लेते हैं, तो वो हमें इस तरह दिखाई देगा। तो आपको ये समझने के लिए थोड़ा सा 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर से दिखाएंगे, जो काफ़ी कॉस्टली होता है 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर। तो उसको थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगेगा वो। तो वेट करें अभी। देखो ये थोड़ा इंग्लिश में दिया गया है, आप समझने की कोशिश करना। सेल जैसे बोला था ना, मैं बताता हूँ टाइप ऑफ यूनिट सेल।
तो टाइप ऑफ यूनिट सेल का मतलब होगा एकांक, मतलब कोशिका या कोशिका, ठीक है। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल मतलब जैसे एक सेल होती है, मतलब एक जैसे एक दीवार बनाते हैं हम, ठीक है। उस दीवार को बनाने के लिए सेल क्या होती है, दीवार को बनाने के लिए सेल होती है ईंट, हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये सॉफ्टवेयर काफ़ी स्लो चलता है। तो यहाँ पर दिखा है एटम, तो एटम का ये एक सेल है, इसको देखो हम 3D में दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना है, 3D में है, ठीक है। और यहाँ पर जो परमाणु दिखाए गए हैं ये क्या है, परमाणु है, जैसे कोने पर लगे हुए हैं चारों, मतलब 8 होंगे ये, और 8 ये 8 के 8 कोने पर होंगे, ठीक है। शीर्ष बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शीर्ष या कोने, ठीक। अब यदि हम इसी को ही, इसके परमाणुओं को बड़ा करके दिखाएं और बीच की लाइन कम करके दिखाएं तो किस तरह होगा ये, देखते हैं। आया आपको समझ में मैंने क्या दिखाया, दोबारा बताता हूँ। ये है एक यूनिट सेल, क्या है, यूनिट सेल। और उस यूनिट सेल को इस तरह दिखाया गया है, ठीक। दोबारा बताता हूँ कि देखो अभी आपको समझ आ जाएगा। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब स्टार्टिंग का। और फिर हम इसको इस तरह दिखाएंगे, ठीक है। तो ये परमाणु इसने क्या करे दिखाए, बड़े करके दिखाए हैं, हम इसको घुमा कर इस तरह दिखाएंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे ये, तो ये परमाणु का आकार है ये, ठीक। तो ये एक 3D एनिमेशन में होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग है। फिर आगे लेते हैं हम, अब इसमें जो दिखाया गया है उनको क्या करना, जो इसकी सतह काट देनी है, मतलब समतल बनाना है इसको, हमें क्या बनाना है, समतल। तो इसको हम इस तरह दिखाएंगे, देखो समतल कटिंग दिखाएगा ये एक, दोबारा देखने की कोशिश करना, इसमें क्या दिखाया है मैं बताता हूँ। ये इस तरह से गोले बन गए, मतलब 4 बड़े आकार के गोले, ठीक है। अब इस गोले को स्फेयर बोलते देते हैं। फिर आगे ये कटिंग कर दी, जैसे बीच में स्क्वायर दिखाया, ये कटिंग की है, ठीक। दोबारा दिखाऊंगा, ये गोले इस तरह थे, ठीक। अब बीच में इसकी क्या कर दी, कटिंग कर दी है, सिर्फ एक घन के रूप में दिखाया गया है। तो आगे देखते हैं, इसे बोलेंगे क्यूब यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूब यूनिट सेल। तो ये दिखाया गया है। अब मैं इसको आपको रोटेट करके दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो है 3D में दिखाया गया है, क्या मतलब हमने ये सारे गोले चारों तरफ से काट दिए, सरफेस प्रिमिटिव कर दिया, क्यूब के आकार में कर दिया है, किसके आकार में कर दिया, क्यूब के आकार में। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आसान है, ठीक है। आगे लेके चलते हैं। अब ये कह रहा है बॉडी सेंटर, एटम जो सेंटर में है, यहाँ जो बीच में जो दिखाया गया है, मतलब इस क्यूब के या इस घन के सेंटर में है। देखो इसके सेंटर में है ना, ये चारों तरफ से देखेंगे तो ये इसके सेंटर में दिखाई देगा, ये बीच में जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेंटर मतलब केंद्रीय है, ठीक, जैसे मैंने पहले बता दिया केंद्रीय, ये वही है। तो अब इसको हम, इसके गोले जो बीच में जो गोला है, या चारों 8 के 8, मतलब इस टाइम पे इसमें 9 गोले हैं, एक बीच में गोला है ये, ठीक। अब इनको क्या करेंगे, ये गोले मतलब परमाणु है ये, ठीक है, कभी आप इन्हें गोले समझो, परमाणु है ये। अब इनको क्या करेंगे, एक साथ में बड़े आकार में दिखाएंगे, ठीक है। दोबारा दिखाना चाहेंगे आपको स्लो मोशन में। पहले ये इस तरह से है, इसे बोलेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल, सेंटर में यूनिट सेल है, मतलब एक सेल और है। अब इसको मतलब इस सेल के सेंटर में एक एटम है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये कितने एटम है इसमें, 9। देखो मैं घुमा के दिखाता हूँ, बीच में लाइन भी दिखाई गई है, लाइन से भी आप आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसके अंदर कितने एटम है, 9, ठीक है, ये 9 एटम है। तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। फिर से इसको एक, मतलब जैसे एक वर्ग होता है, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, या घन जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब तीनों विमाएं बराबर होती हैं, तो हम इस तरह से दिखाएंगे इसको हम, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़े आकार में दिखाएगा, ठीक।
अब लेते हैं इसकी जो साइड है, देखो इस तरह दिखाएंगे, बीच में तो बिल्कुल गोल रहेगा क्योंकि वो तो सेंटर में है, लेकिन साइड में से कटिंग की जाएगी इसकी। दिखाई दे रहा होगा कटिंग होते हुए, इस तरह कटिंग होगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको। ये इस तरह से 9 के 9 गोले इस तरह नज़दीक में आ गए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आगे कटिंग करेंगे इसकी। अब कटिंग करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कैसे है। मतलब मैंने बताया था ना, जैसे घन होता है, घन के रूप में बांट देना। जैसे ये एक घन बना हुआ है, ये कोने पर गोले लगे हुए हैं, मतलब परमाणु लगे हुए हैं। अब उसकी कटिंग कर देनी है। क्या कर देनी है, कटिंग, बिल्कुल प्लेन कटिंग। ये प्लेन कटिंग हो गई। अब प्लेन कटिंग होने के बाद में बीच में जो गोला वो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि वो कंप्लीट है, लेकिन साइड में जो गोले होते हैं वे कट जाते हैं। दिखाते हैं इसको 3D में। तो ध्यान से देखो, अब ये इस तरह से क्या है, ये एक है घन, मतलब एक गोले को काट कर उसका बहुत छोटा हिस्सा बना दिया ऐसे, तो घन रूप में दिखाए गए। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे सही से। तो ये इस तरह से एक क्या बन गया, प्रिमिटिव बन गया। ठीक, एक जालक बन गया ये। अब आगे इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दूसरी तरीके से समझाऊंगा, और भी इसी तरह के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, ये देखा गया है कि फेस सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, दोबारा बोल रहा हूँ, फेस सेंटर यूनिट सेल, मतलब फेस के सेंटर में एक सेल है। फेस के सेंटर में एक सेल है। ध्यान से देखना, मैंने कोने पर तो आपको 8 सेल बता दिए। अब लेते हैं इसकी साइड में, मतलब जो इसकी बीच में है, मतलब सरफेस पर है, फेस में है। फेस जैसे लूडो होता है, लूडो का फेस बोलते हैं, ये वही फेस है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, अब इसको घुमाते हैं। देख पा रहे हो आप, बिल्कुल बीच में से आ रहा है ये। ठीक है, ये इस तरह से। तो ये क्या है, 4 गोले और ऐड हो गए हैं, क्योंकि वो सॉरी 4 नहीं 6 गोले और ऐड हो गए हैं। तो इसके अंदर कितने गोले हैं, ये गोले का मतलब समझाना कि परमाणु है वो, ये सेल है। ठीक है, या कोशिका बोलते हैं, यूनिट सेल। अब मतलब उसको परमाणु हो गए, तो मैंने बताया 8 6 14, इसके अंदर 14 परमाणु हैं। तो इसको इस तरह दिखाएंगे। ठीक, ध्यान से समझते रहना। अब इसके बाद में अब ये गोले बड़े होंगे। ठीक है, जैसे पहले बड़े हुए थे, बिल्कुल इस तरह से। तो चेंजिंग, दोबारा दिखाना चाहेंगे। तो ये एक सेंटर में है, मतलब किस में है, सेंटर में, इस तरह से। ठीक, सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र फलक बोलते हैं। मतलब चारों, मतलब 6 के 6 केंद्र में है। ठीक, अब इसके जो आकार है वे बड़े हो जाएंगे। अब जब ये आकार बड़े हो गए हैं, देखो ध्यान से, इस तरह बनेगा। कितने आएंगे इसके अंदर, कितने गोले, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो ध्यान रखना, 14 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी फिर से इसी तरह से कटिंग हो जाएगी। क्या होगी, इसकी फिर से इसी तरह से कटिंग होगी। तो वो आपको समझ में आएगा किस तरह से, जैसे मैंने अभी बताया था, समतल मतलब प्लेन में कटिंग हो जाती है। तो ये बीच में जो लाइन दिखा रहे हैं ना, इसके अंदर लाइन सी जो है, इस लाइन की सीध में कटिंग करेंगे। हर इसमें इसी तरह से कटिंग की है। ठीक है, और इसको हम घन रूप में दिखाएंगे। जैसे बोलेंगे फेस सेंटर यूनिट, फेस सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब यूनिट सेल। तो बीच में जो गोला होगा वो क्या है, इस तरह दिखाया जाएगा, मतलब सारे गोले कटे हुए हैं, क्योंकि वो फेस सेंटर में है। ठीक है, फलक के केंद्रक में है, इसलिए। तो आप देख पा रहे होंगे सही से। ठीक है, तो इस तरह का हमने स्टडाइज किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी पॉइंट बताऊंगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें कि सर मुझे यहाँ से ये पॉइंट समझ नहीं आया है। ओके, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ओके।